सगीर पाको हिंद के जितने शहर है ना, उनमें जो शहर लाहौर है वो कुतुब की हैसियत रखता है। ये हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी आप फरमाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि दाता साहब का पाकिस्तान, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का पाकिस्तान, हजरत मीर अली शाह का पाकिस्तान, पीर सैयद जमात अली शाह साहब का पाकिस्तान आज इस साल पे खड़ा है। कभी ये IMF से मांगने जा रहा है, कभी ये किसी से मांगने जा रहा है, कभी ये किसी से मांगने जा रहा है। खुदा इन हुक्मरानों को हिदायत दे, वो IMF से जो मांगने जाते हो तो कभी यहाँ के भी अर्ज कर दो, गंज बख्शे फैज़ आलम मदहर, क्या कहने, खुदा तुम्हें हिदायत दे, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए। अली अजवेरी साहब को बुजुर्ग कुरान में कहीं लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ है, तो मुझे आप बता दें। लोग बुजुर्ग कहते हैं ना, तो गुरु नानक भी बुजुर्ग हैं। देखें, इस बात को आप मजाक के तौर पे ना लें, ये इल्मी डिस्कशन है। किसी शख्स का बुजुर्ग होना लोगों की नजरों में है ना। अगर कोई कहता है कि पुराना हो गया तो बुजुर्ग है, तो अशरफ थानवी बुजुर्ग नहीं है, तो बरेलवी तो कहते हैं अशरफ थानवी काफिर है। आला हज़रत का फतवा है उसामुल अरमैन में। तो खुद बुजुर्गों को काफिर तो बरेलवी खुद कहते हैं, लेकिन अपनों को नहीं, दूसरों को। तो जब आपके बुजुर्गों को बुरा कहता है तो आप बुरा ना माना करें। उस वक्त ही आपको ख्याल आता है कि बुजुर्ग सांझे होते हैं, जैसे कहते हैं मामा सांझियां होंगी ने, बुजुर्ग सांझे होते हैं। तो बात है कि बुजुर्ग है ही नहीं है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हाँ, अब आप ये मुझे कह सकते हैं कि आप किस तरह कह रहे हैं बुजुर्ग नहीं है, हो सकता है हो। हम कहते हैं जो हो सकता है हो और हो सकता है ना हो, तो यही चीज काफी है कि उनकी बुनियाद के ऊपर किसी के साथ लड़ा ही नहीं जा सकता। जो बुजुर्ग डेफिनेटली हैं वो सहाबा और अहले बैत है, या वो बुजुर्ग जिनकी किताबें हैं। सर, जिनकी तालीमात थी ना, आज वो बुजुर्ग देखें हमारे टेबल पे हैं, कितनी एहतराम से उनको रखा हुआ है। हमसे ज्यादा कौन बुजुर्गों का एहतराम करता है? तो अली अजवेरी हो, मोइनुद्दीन चिश्ती हो, और जितने जितने बुजुर्ग, ये लोगों ने डिक्लेयर किया है ना बुजुर्ग। कुरान और सुन्नत में कहीं आया नहीं। फिर आप कहेंगे इन्होंने कलमा पढ़ाया। हम कहते हैं अगर कलमा पढ़ाना दलील है तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया है, तो बरेलवी देवबंदी डॉक्टर जाकिर नाइक को वलीउल्लाह क्यों नहीं मान रहे? हाँ, तो आडे बाबे दी कोई वीडियो नहीं कलमा पढ़ाने दी। जाकिर नाइक दी ऐसी वीडियो ने कि वो मोदी खबीस ने उनको वहां से मुल्क बदर कर दिया इस वजह से कि इतने हिंदू मुसलमान हो रहे थे। तो सर बुजुर्ग फिर जाकिर नाइक नु क्यों ना मनिए? जदू तक जाकिर नाइक नु वलीउल्लाह नहीं मनदे सी, तो किसी बाबे नु नहीं मनना। क्योंकि तुसी अगर क्राइटेरिया ये बनाया ना कलमा पढ़ाने का, तो जाकिर नाइक ने नहीं कलमा पढ़ाया, तो बरेलवी मानते हैं उसको वलीउल्लाह। फिर हम क्यों माने इनके? यही क्राइटेरिया था। लिहाजा कलमा पढ़ाना 90 लाख 90 करोड़ भी होवे सर, अव्वल तो किसी वेख्या नहीं, दूसरा वेख भी लो तो फिर आओ, फिर वो पता क्या कहेंगे, कलमा तो पढ़ाया है हिंदुओं को, लेकिन जाकिर नाइक जो है ना उसके कीदे ठीक नहीं है। सर, यही मसला आपके बुजुर्गों के साथ भी है। अक्सर कब्र चाटू हैं, कब्रों से मांगने वाले हैं। हम उनके कीदों को कैसे सही माने? जब अली अजवेरी साहब कश्फुल माजूब में ये लिखें कि मेरा मसला हुआ तो मैं बाजीद बुस्तामी की कब्र पे जाके मैंने झाड़ू दिया और मेरा मसला हल हुआ, तो फिर सर अली अजवेरी साहब की कब्र पे भी लोग आके झाड़ू ही देंगे ना। कहते हैं पुराने बुजुर्गों ने कहीं नहीं कहा था हमारी कब्रों पे आके करो। सर वो कह के गए थे, कहना डायरेक्ट तो नहीं होता। ये कौन होता है कि मेरी कब्र पे आके करना? ऐसे तो नहीं होता। किसी बुजुर्ग को जज करने का तरीका है कि उसकी जो किताब है ना उसमें उसकी तालीमात लिखी हुई होंगी, वरना तो कोई शख्स नहीं है ना, उसका तारुफ तो कोई नहीं है। आप पाकिस्तान में जेल में आपको एक मजार दिखाता हूं, पूरी जिंदगी वो नंगा यहां फिरता रहा। जब मर गया लोगों ने उसका मजार बनाया, सैकड़ों औरतें वहां जाती हैं मजार पे, तो 1000 साल बाद तो ये भी कोई ना कोई बाबा होगा। तो फिर उस वक्त जब कोई उस जमाने का इंजीनियर कहेगा कि यार क्या दलील है, दलील पेश करो, तो आप फिर बताएंगे जी इनकी ये किताब है, अगर कोई किताब हुई। वैसे नांगिया दी किताबें नहीं होंगी, और जिनकी किताबें हैं ना उन किताबों में वो उलफुल चीजें लिखी हुई हैं कि उसके बाद तो हुस्न ज़न कायम ही नहीं रहता। फिर कहते हैं नहीं किताबें थी उनकी, लेकिन ना वो तब्दील हो गई। अच्छा, जिनकी किताबें ही तब्दील हो गई, फिर तो कोई पता नहीं कि जो उसमें सही बातें भी लिखी हैं वो उन्होंने ना कही हो, वो किसी ने उनको बुजुर्ग बनाने के लिए डाल दी हो। असल बातें वही हो जो गलत लिखी हुई है उसमें, वही उनकी तालीमात हो। फिर तो ये भी हो सकता है। हाँ, जिनकी ऑथेंटिसिटी कर दी कुरान ने, जिस तरह ईसा इब्न मरियम को अल्लाह ताला ने कह दिया वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा। अब पूरी इंसानियत भी इकट्ठी होकर कहना कि हजरत ईसा इब्न मरियम की तालीमात गलत थी, है वो खुद गलत है, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हुए, उनको वेरीफाई कर। अब अंबिया के साहबा ताबईन के बाद क़यामत तक आने वाले जो लोग हैं ना, बाद के लोग, उनके बारे में कोई कैसे डिफाइन कर सकता है कि बुजुर्ग है या नहीं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद किसी बुजुर्ग जो मर चुका है उसे गाली गलोच आप ना दें, रहेगी गलती वो आप डंके की चोट पे हाईलाइट करेंगे।